या जो अपने स्वार्थ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया उसने कोई यज्ञ नहीं किया। याद कर लें इसको। आदरणीय राकेश परोपकारी जी अगर अपने स्वार्थ पर यज्ञ नहीं कर विजय प्राप्त नहीं करते तो इतना घी खर्च कर सकते थे, इतनी सामग्री खर्च कर सकते थे, इतनी समिधाएं लगा सकते थे, इतना प्यारा भोजन बनाया इनको बुला सकते थे। आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा जैसी विदुषी यहाँ आकर के बैठी है, इनको बुला सकते थे। हम और आप इनके यहाँ आ सकते थे। कुछ भी नहीं हो सकता था। ये कहीं ना कहीं स्वार्थ पर विजय प्राप्त की है तब यज्ञ होता है। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं स्वार्थ पर विजय है तब जाकर के यज्ञ हुआ है। और तीसरी चीज निवेदन करते हैं, अज्ञान और स्वार्थ के बाद हुआ आलस्य। अपने आलस्य को जिसने दूर कर लिया उसने यज्ञ कर लिया। जिसने अपने आलस्य को दूर नहीं कर पाया वो यज्ञ नहीं कर रहा है। समझ लीजिए, हमें और आपको यज्ञ का संदेश है, अपने आलस्य को दूर करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। मिलेगा किसको? जो जगेगा। आलस्य मनुष्याणाम पुरुष शरीरस्थो महान रिपु हो। आलस मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आलस को छोड़ना पड़ेगा, तभी यज्ञ होगा, अन्यथा यज्ञ होगा नहीं। है जी। यज्ञ की एक कटोरी मतलब मुश्किल पड़ जाती है जब आलस होता है। तो दीपक की कटोरी काली हो गई है, अब इसको मले कौन, आलस आ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन किया, आलस्यात अन्न दोषाश्च मित्र विप्रान जिघंसति। आलस और अन्न दोष दो चीजें बड़े से बड़े विद्वान को मार डालते हैं, ऊंचे से ऊंचा भी कोई हो तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। और चौथी चीज की तरफ आते हैं। चौथी चीज क्या है? एक हो गया अज्ञान, दूसरा स्वार्थ, तीसरा आलस्य, चौथा अभाव। जो लोग अभाव ग्रसित हैं वो यज्ञ नहीं कर सकते। मैं मेहनत खूब करता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, महाकंगाल हूं, मेरे पास एक अठन्नी नहीं है, एक चवन्नी नहीं है। बताओ कहां से घी लाऊंगा, बताओ कहां से सामग्री लाऊंगा, बताओ कहां से समिधा लाऊंगा, बताओ कहां से दो आदमी मेरे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, उनका स्वागत और सत्कार करूंगा। कठिनाई पड़ेगी ना। इसलिए यज्ञ करने वाले को अपने अभाव को दूर करना बहुत आवश्यक है। धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल केवल अर्थ है। अर्थोष्मणा विरहित पुरुष स एव अन्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। अगर पैसे की गर्मी निकल जाए तो आदमी एक क्षण से एक क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। माया तेरे तीन नाम, परसा, परसी, परशुराम। सीधी सी बात। इसलिए अगर आप अभाव से ग्रसित हो तो यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ कहता है अपने अभाव से मुक्त हो। रोटी, कपड़ा और मकान और मन के लिए शांति किसी के घर में भी कम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कम नहीं होना चाहिए बोलो? रोटी, कपड़ा, मकान, मन के लिए शांति। ये चार चीजें बहुत अनिवार्य हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और मन के लिए, बोलो जोर से, मन के लिए, मन के लिए। किसी के घर में क्लेश है ना तो वो यज्ञ नहीं कर रहा है। पत्नी पति से लड़ पड़ी, पत्नी पति से लड़ पड़े, भाई भाई से लड़ पड़ा, बहन भाई से लड़ पड़े, तुम यज्ञ कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो भले आदमी है। इसको यज्ञ कहते हैं। घर में सुमति नहीं, यज्ञ करने बैठा हुआ है भला आदमी, जो कोई तरीका हुआ। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया
और एक और अंतिम बात है, और ये बात एक सेकंड में और कहकर खत्म कर देता हूं। जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध बसा हुआ है, वो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है। और जिस व्यक्ति ने यज्ञ कर लिया, उसके मन में से क्रोध निकल करके बाहर हो जाना चाहिए। क्रोधो नाशस्य कारणम, क्रोध संसार में सबसे बड़ा कारण है नाश का, ठीक है ना। क्रोधात भवत सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति घूम जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति घूम जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान करें, आपके मन में चाहे आज का क्रोध है, चाहे पीछे 10 वर्ष का क्रोध है, चाहे पीछे 100 वर्ष का क्रोध है, चाहे पीछे 500 वर्ष का क्रोध है, चाहे पीछे 1000 वर्ष का क्रोध है, क्रोध को यहीं थूको, क्रोध को यहीं थूको, तब तो हुआ यज्ञ, अन्यथा यज्ञ नहीं हुआ। कई लोग क्या कहते हैं, इन ब्राह्मणों ने हमें लूट करके खा लिया। मैंने कहा भाई तू बता दे तुझे कितना लूटा, तेरे कितने रुपए लुट गए। भले आदमी बिना मतलब समाज में विद्वेष का बीज बो रहा है? मिल करके रहना, सारे समाज को जोड़ करके रखना, और पिछले मुद्दे को उखाड़ने से क्या मिलेगा तुझे, उससे यज्ञ हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान करें हमारा, बहुत सावधानी से ध्यान करें हमारा। अगर क्रोध आपका यज्ञ करके नष्ट नहीं हुआ तो फिर आपका यज्ञ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये 5 बातें मैंने आपकी सेवा में निवेदन की। इन 5 बातों को हम विशेष रूप से ध्यान रखें।